सो हेलो एवरीवन, आज हम प्रॉपरली बर्ड के हेड की स्टडी करने वाले हैं, बीक वाले पार्ट की एंड हेड वाले पार्ट की। जो रेफरेंसेस मैं आपको दिखाऊंगी वो रेफरेंस आपको अलग से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इफ़ यू वांट तो आपको जाके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिखना है दैट आई वांट टू रेफरेंस, ठीक है। तो वहाँ पे जाके मैं आपको रेफरेंस शेयर कर दूँगी एंड माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 6377962217। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि बेसिकली स्टार्ट कैसे किया जाता है और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो मेनली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ मेनली लाइन क्वालिटी पे आपको वर्क करना है एंड उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ लास्ट सेशंस में कि क्या इंपॉर्टेंट है। वार्म अप, तो आई होप आप सब लोग वार्म अप कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइन क्वालिटी अच्छी होगी। अगर नहीं कर रहे होंगे तो फिर तो ऑब्वियसली बात है कि फिर लाइन क्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप लोग लाइन क्वालिटी के अच्छे से प्रैक्टिस करें, अब देखो सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप पेंसिल को छील रहे हो तो इस तरीके से छीलो एंड इस तरीके से आप पेंसिल को छीलते हो ना तो आप ओवर हैंड ग्रिप का अच्छे से यूज़ कर पाते हो एंड साइड से आपको फ्लो में कुछ लाइंस बनानी होती है इस तरीके से, ऐसे फ्लो में, ठीक है। ओके, इस तरीके से आपको लाइंस बनानी है। देखो अब आज हम ये सारे रेफरेंस को स्टडी करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा रेफरेंस ये हम देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले नोटिस करो कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमें एक सर्कल या ओवल देखने को मिल रहा है। अगर हम इस पूरे को कवर करेंगे तो ओवल एंड अगर हम हाफ को करें तो सर्कल मिल रहा है। बट द थिंग इज़ कि आप सर्कल बनाओ, ओवल बनाओ, आपको बिग रैंडम शेप्स, एंगल एंड साइज, 3 पॉइंट्स तो स्पेशली देखना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगी कि स्केचिंग पर्पस में जब हम करते हैं ना तब बेसिकली स्टडी कैसे की जाती है। हालांकि अगर आप इसकी प्रॉपर लॉन्ग आई स्टडी करें तो वहाँ पे तो बिल्कुल परफेक्शंस पे जाना है, तो वहाँ पे तो आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, ओके। लेकिन जब आप स्केचिंग कर रहे हो तो आप फ़ोन से कर सकते हो। इससे भी आपकी लाइन क्वालिटी, डेली बेसिस पर एंगल्स एंड इनकी और आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी बहुत जल्द, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, मैं इसमें देखो अगर हम लोग एक सेंटर लाइन देंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, 2 लाइन हम लोग बनाएंगे, उसके बेसिस पर हम इसकी प्रॉपर साइज गैस करेंगे। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर अब हम एक जो आई के सेंटर में, आई के बीच से एक वर्टिकल लाइन दे रहे हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं, ओके। ये हमने गैस कर लिया मान लो। तो हमने यहाँ पे एक लाइन दी, ठीक है। थोड़ा इसको पास कर देती हूँ मैं। नाउ यू कैन सी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो आप देखना ये हमने एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन दी, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। अब हम लोग सिर्फ इसकी साइज़ को गैस करेंगे कि कितना हमें रखना है। तो मुझे लगता है कि मैं इतना ही रखूँगी इसको, मान लो, ठीक है। स्टार्टिंग में आप और छोटा भी बना सकते हो बट बड़ा बनने के चांसेस काफ़ी होते हैं। और यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि इसका हमें कितना जो है, अगर हम सर्कल बना रहे हैं तो 4 साइड्स इक्वल रहेंगे, तो आपको इक्वल रखना है। लाइटली पेंसिल चला लेना, ठीक है, बहुत लाइटली चलानी है। अब आप गैस करोगे एंड आप देखना कि मैं किस तरीके से अप्रोच करती हूँ, okay। इसका रेफरेंस मैं अलग से लगा दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आपको देखना है कि ये जो बीक वाला पार्ट है ये कहाँ पर आएगा इस सर्कल के। तो अगर मान लो यहाँ तक हमने लिया है, यहाँ से हमने वर्टिकल लाइन दी, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम देखें तो सेंटर में, इस आई के सेंटर में नहीं आएगी, थोड़ी सी नीचे आ रही, यहाँ पर आएगी, यहाँ पे सेंटर लाइन आएगी, ओके। अब जब ये अगर सेंटर लाइन मान लो आई पर आ रही है तो यहाँ से पता पड़ रहा है कि आई जो है, आई के जस्ट यहाँ पे आई ख़त्म होगी, ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, इसके आगे हम लोग गैस करेंगे कि ये वाला पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिंपल एंगल हम लोग देंगे, ठीक है। यहाँ से बीक वाला पार्ट किस तरफ जा रहा है, किस तरफ दिख रहा है, तो ये ऐसे है, ऐसे देख सकते हो आप। और ये जो एंगल है ये वाला ऐसे निकल रहा है, तो वो हमें यहाँ पे बीच में देना है। इससे अगर हम देखें तो इसके जस्ट नीचे, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ वाला पार्ट मैंने डार्क किया है, कहीं कहीं पर, कहीं पे लाइट रखा है, वो इसीलिए रखा है सो दैट मैं डिसाइड कर पाऊँ। यहाँ से ये ऐसे है, ठीक है। अब
बेसिकली हम बीक की शेप को डिज़ाइन कर रहे हैं, बेसिकली बीक की शेप को कॉपी करने का ट्राई करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट नाउ द पार्ट, इसकी जो सर्कल है ना वो पूरा सर्कल इतना नहीं आ रहा, उसके ऊपर भी वो चीज़ जाएगी। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर से हम लोग इस कर्व को लेंगे, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे करके एंड देन ऊपर लिया, ठीक है। नाउ वी विल सी कि ये जो है इसके नीचे हम जाएंगे तो क्या ये इक्वल है, नहीं है इसके पास में, तो सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है, यानी कि यहाँ से ठीक है, एंड यहाँ से एंगल जा रहा है, ओके। अभी हम इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। नाउ यू कैन सी कि ये वाला पार्ट डार्केस्ट है, तो इसको भी हम थोड़ा डार्क करेंगे, फ्लो में, पूरा डार्क नहीं करना है। एंड मिड वाला पार्ट भी डार्क है, एंड यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना कि डबल लाइन होती है, ठीक है। हालांकि ये हम देख सकते हैं कि ये कर्व और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमने इसको ऐसे घुमा देना है। ऑब्जर्व करो शेप्स के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब ये ऑब्जर्व करो कि आई कहाँ पर आ रही है, तो आप देख सकते हो कि ये इसके इक्वल में ही आ रही है, यानी कि यहाँ पे हमने प्लेसमेंट के लिए सिर्फ मार्किंग सी है, ओके, ठीक है। अब आई कहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो आप यहाँ पे देखोगे पहले तो इसके ऊपर, और अगर इसको देखें तो यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। नाउ ये वाली मार्किंग्स हम देखेंगे, ठीक है। ये आई को आप बेसिकली स्टार्टिंग में इतना फोकस मत करना, बट नॉर्मल रखोगे तो मैं कहूँगी कि ये एक ओवल फॉर्म में दिख रही है, ना कि सर्कल में। तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि ओवल है या सर्कल है, ओके। तो वो हम बनाएंगे यहाँ पे, एंड इसको मैं यहीं पर छोड़ दूँगी, इसको हल्का सा डार्क कर दूँगी, स्टार्टिंग में और अंदर नहीं जाना है। देन यहाँ पे एक सर्कल होता है, तो मैं इसको हल्का सा यू हैव टू सी द बिग शेप्स इन दिस। इतना आगे आपको नहीं जाना है, मैं बस बता रही हूँ। अब आपको बेसिकली इसके अंदर क्या देखना होता है, बेसिक शेप्स। लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग पोज में आप सिर्फ बीक वाले पार्ट को स्टडी करके छोड़ सकते हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर है सिर्फ उसको समझ के छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम इसको और ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स निकलेगी, बट स्टार्टिंग स्टेज में आप इसको सिर्फ बिग शेप्स के अंदर डिवाइड करके छोड़ दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अंदर कलर्स में, वैल्यूज़ में, फेदर्स में, डिज़ाइंस में नहीं जाना है। सिर्फ बिग मास को अगर हम देखें तो इसमें एक ये वाला पार्ट बिग शेप में है, तो हम इसको डिवाइड करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ बिग मास, ठीक है। बिग मास करके छोड़ दिया, ओके। अब आप इस गैप को गेज करके ये वाला एंगल दे सकते हो इफ यू इसको हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। She says, hey man, there were just too many days. यहाँ पे एक मास निकल रहा है, यानी कि डार्केस्ट फॉर्म मास, इसको भी हम बोल सकते हैं शेप को, और इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बस इतना करके छोड़ देना है, इससे आपका स्ट्रक्चर 3D थोड़ा सा लगेगा। तो ये शेप्स पे आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें हैचिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को आज हम सीखेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। दिस वन इज
इसमें ये नीचे देख रहा है तो आप सोच सकते हो जो हेड वाला पार्ट है, हमेशा ऑब्जर्व करना कि हेड वाला पार्ट ऊपर या नीचे तब होता है जब बीक नीचे हो रहा है या ऊपर हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। तो एंगल कैसे चेंज होता है, अगर ये नीचे देख रहा है तो हेड ऊपर चला जाएगा, बीक नीचे हो जाएगा। अगर ये इधर देख रहा है तो ये इक्वल रहेगा, अगर ये ऊपर देखेगा तो बीक ऊपर है तो हेड नीचे है, लाइक दैट। ठीक है, तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी करूँगी, बस आप ऑब्जर्व करना, मैं ऊपर रेफरेंस यहाँ पे शेयर कर दूँगी। अब मैं इसमें क्या गेस कर रही हूँ, मैंने बेसिक ओवल बनाया है, बेसिक कुछ मेरी मार्किंग्स नहीं थी, बस मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैं इस वाले पार्ट को कवर कर रही हूँ पूरा तो ये बीक वाला पार्ट कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो पहले हमेशा इस वाली लाइन को गेस करें, कितना बाहर आपको रखना है। ठीक है, House of cards, with only hearts, in this house of cards. आपको बेसिक स्ट्रक्चर को ही ऑब्जर्व करना है, यही यहाँ पर आपका मेन फोकस है। ओके, सो अगर हम इसको देख रहे हैं तो आई थिंक ये थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा। Reap what you never did sow. You cannot learn ठीक है, what you तो बेसिक शेप से हमने फोकस किया एंड बहुत जल्दी भी हो गया, बट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब आप इस वाली चीज़ को भी लगा सकते हो। पूरे को डार्क नहीं करना है, बिल्कुल लाइटली पेंसिल में चला रही है। ओके, with only hearts, in this house of cards, and these lonely hearts. नेक्स्ट पे चलेंगे। Feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Bring the energy one more time. ओह गॉड, पेंसिल ग्रीप टूट गई है तो नेक्स्ट पेंसिल लगानी पड़ेगी। Bring the energy one more time. Say it louder, say it louder. Oh, you're the question, you're the answer. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel like letting go, you can ठीक है, take बेसिक control. स्ट्रक्चर पे हमेशा से You फोकस can करना। turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down,
क्लास पे फोकस किया हमने, यू कैन सी। हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन आप समझ रहे हो कि बिग मास पे कैसे फोकस करना है, स्ट्रक्चर कैसे समझना है, कौन सी चीज़ कहाँ स्टार्ट हुई है उस चीज़ पे फोकस ज़रूर करना। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये वाला एंगल समझ सकते हैं कि ये एंगल को हमने स्ट्रेट लिया, उसके बाद इसकी यहाँ पे एक ओवल बना दिया। Okay. इसके अंदर एक शेप देखने को मिली मुझे ये वाली, तो मैंने वो बनाने का ट्राई किया। तो बिग 6 पे फोकस करना है, ठीक है। Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. नाउ आपको हैचिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो मैं बताती हूँ। ठीक है, Foolish lies. इसकी तो पेंसिल है नहीं, तो इसी से हैचिंग करके दिखाती हूँ। ठीक है, सिंपल आपको हैचिंग किस तरीके से करनी है, आपको हैचिंग करते वक्त 1-2 लेयर्स ऐड करनी है, ज़्यादा लेयर्स ऐड नहीं करनी है। और जो डार्केस्ट एरिया है सिर्फ वहीं पे, तो हमने इसको पहले मार्किंग की थी कि ये वाला डार्केस्ट एरिया है, तो हमने सिंपल एक लेयर्स ऐड कर देनी है एक ही डायरेक्शन में, बिल्कुल लाइटली। करना है ये देखो, इस तरह से लगा रही हूँ। लेयर्स ऐड करनी है, ठीक है। हाँ
ये तो क्रॉस हैचिंग होती है, तो ये अभी नहीं करनी, अभी सिर्फ एक साइड से करना, ऐसे जिस भी डायरेक्शन में करो पर एक ही टाइप से हैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आपने ये पूरा लेसन देखा बर्ड के स्ट्रक्चर को कैसे हेड को सिंप्लीफाई किया जाता है शेप्स के फॉर्म में, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट्स एंड साइज़ के सब चीज़ों पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, एंड ओवरऑल कैसे दिखना है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि एंगल्स को कंपेयर करना है, लाइंस के फॉर्म में दिखना है, 3D चीज़ों को 2D फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली समझना चाहते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन अगर आ गया ना तो डेफिनेटली बाद में वैल्यूज़ को ऐड करना ईजी हो जाता है, डिटेल्स को ऐड करना ईजी हो जाता है। तो हर सब्जेक्ट की चीज़ें ये सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट होते हैं, एंड अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप एक चीज़ समझिए ना कि एकदम से इन चीज़ों पर आप मूव नहीं कर सकते हो, वो एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर मैनेजमेंट जब आप प्रैक्टिस करते हो एंगल्स की, प्रोपोर्शंस की, साइज केसिंग की, एंड जो आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज है उनकी, तो डेफिनेटली आपके स्पीचेस में, आपके ड्राइंग्स में वो इम्प्रूवमेंट दिखेगा, एंड ऑल्सो आप प्रो आर्टिस्ट की तरह ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर मैनेज में करना सीख जाएंगे। ओके, सो फिर आप हर एक सब्जेक्ट में सेम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट 2 डेज तक हम एक डेमो ले रहे हैं जिसका आज भी है एंड कल भी है। सो फर्स्ट डेमो आज है, जिसका टाइमिंग अभी सिलेक्ट नहीं किया गया है। सो क्योंकि मैं वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ तो डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आई डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आपको जो अपकमिंग डेमो सेशंस हैं आज कल जो होने वाले हैं वहाँ पर हम बेसिकली सिंप्लीफिकेशन पर ही वर्क करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन, व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी रेफरेंस को लाइंस के फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं, तोड़ते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लॉक एन। अटेलियर्स में से ब्लॉक एन कहा जाता है, ब्लॉक एन मेथड, एंड इन इंडिया इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन मेथड कहते हैं। सो बेसिकली जब आपको किसी स्ट्रक्चर को समझना है तो डेफिनेटली रेफरेंस को ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, एंड रेफरेंस को ब्रेक डाउन और लाइंस के फॉर्म में करोगे तो लाइंस के फॉर्म में कैसे करना है ये प्रोसेस समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। सो इस प्रोसेस को ही हम इस डेमो सेशन में पूरा अच्छे लेवल पर समझेंगे। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करनी चाहिए, तो आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस होता है। सो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसकी डिटेल्स ले सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी फॉर द डेमो सेशन, क्योंकि उसके लिए एक अलग कम्युनिटी है जहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया जाएगा लाइव सेशन का। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें 6377 ऑन दिस नंबर दैट I want the registration link and I want to join your demo session. And next वीडियो में हम समझेंगे कि बर्ड के स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली, बर्ड के हेड के स्ट्रक्चर को और डीपली समझेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, एंड ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।